जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 2 का एमसीक्यू लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं एसबीटी बिहार से, तो आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, उसका जो है हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट के क्लास में हमने यूनिट नंबर 1 का जो है हमने डिस्कस किया था। अगर आप यूनिट 1 का एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वहां एमसीक्यू देख लेंगे, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहां से जो है आप देख के उसके बाद जो है यूनिट नंबर 2 का आप जो है एमसीक्यू देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है फोर्स एंड मोशन। काफी आसान यूनिट है, काफी छोटा यूनिट है। चलिए तो पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, और जिसको जो है स्केलर की तरह नहीं जोड़ा जा सकता है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स में सबसे पहले आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, इसीलिए जो है आपका यूनिट 2 में वेक्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। यहाँ पर जो है कौन सा आंसर जो है सही होगा? तो यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो टेम्परेचर जो है वेक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है वेक्टर नहीं है, मास भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पर आपसे डिफिनेशन पूछा जा रहा है। ओनली मैग्नीट्यूड, वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? तो स्केलर क्वांटिटी। हमने जो है आंसर को आपके लिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको परेशानी न हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू है या फॉल्स है? क्या फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है? तो ध्यान दीजिए, फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपका आंसर जो है ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा, यानी कि ये कथन जो है सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन में जाने से पहले आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है। दूसरा जो है आप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यूनिट वेक्टर। दूसरा होता है जीरो वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर। उसके बाद जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या अंतर है उसको समझेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर में यही अंतर है कि यूनिट वेक्टर में आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इकाई होता है, यानी कि 1 होता है, और जीरो वेक्टर में जो है आपका मैग्नीट्यूड जो है 0 होता है। तो क्वेश्चन जो है आपको दोनों से जो है कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल जो है पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड जो है क्या होगा? तो यूनिट जो है आपका यूनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यहाँ पर जो है यूनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप जो है भली भांति समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो मैग्नीट्यूड? किसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होगा? तो लास्ट के स्लाइड में हमने बताया था जीरो वेक्टर के पास जो है जीरो मैग्नीट्यूड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम। मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मोमेंटम का जो है यूनिट क्या होगा? तो सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का फॉर्मूला, मास का जो है आपका यूनिट क्या हो जाएगा? तो मास का हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी का क्या होगा? तो वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड।
केजी मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, केजी पर मीटर सेकेंड। सो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस नेमली एक्शन एंड रिएक्शन coming into the action when two bodies are in contact with each other, these two forces। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफी जो है आपको समझ के इसको जवाब देना है। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। सो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एक्शन बराबर जो है रिएक्शन होगा, ठीक है। एक्शन बराबर जो है क्या होगा? रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है समझने की बात है, यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो देखिए, मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपका दीवार है, ठीक है। ये आपका वॉल हो गया, ठीक है। ये वॉल हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक बॉल को लेता हूँ, ठीक है। एक बॉल को लेता हूँ, मान लीजिए आपका बॉल है, ठीक है। ये क्या है? बॉल है। तो ये जो है आपका बॉडी 1 हो गया, ये बॉडी 1 हो गया, और ये बॉडी आपका 2 हो जाएगा। ये बॉडी आपका 2 हो गया, यानी कि दोनों बॉडी क्या है? तो बॉडी डिफरेंट है। सबसे पहला बात, बॉडी क्या होना चाहिए? तो डिफरेंट होना चाहिए, पहला ऑप्शन, ठीक है। बॉडी डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है मान लीजिए जब इस बॉल को हम इस डायरेक्शन में हमने फेंका, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने फेंका, तो वॉल जो है यानी कि दीवार से ये किस डायरेक्शन में आएगा? तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो डायरेक्शन जो है आपका क्या होगा? तो अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि जितना हम इधर से दम लगाएंगे, जितना जोर से हम बॉल को फेंकेंगे, उतना ही जोर से जो है बॉल हमारी तरफ आएगा। यानी कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंडीशन बनता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेस नेमली एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इनटू द एक्शन, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है दोनों बॉडी जो है डिफरेंट बॉडी होंगे, और जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड जो है आपका सेम मैग्नीट्यूड होगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में हम आते हैं ए नंबर, ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी कि बॉडी कैसा है? तो डिफरेंट, चलिए यहाँ तक सही है। एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन कैसा है? तो अपोजिट है, यानी कि बॉडी डिफरेंट है और अपोजिट डायरेक्शन है। चलिए ये जो है ऑप्शन अभी सही है, ठीक है। उसके बाद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो गलत है। उसके बाद एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, ये भी गलत है। यानी कि जो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमने जो है यहाँ पर आपको समझाया भी। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप आप इस क्वेश्चन को जो है एग्जाम में जरूर से जरूर जो है आप सही आंसर को लगा के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, यानी कि स्पीड दिया है v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। आपको जो है फार्मूला पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी का। किसका फार्मूला पूछा गया है? सो एंगुलर वेलोसिटी का। सो सबसे पहले जो है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? एंगुलर वेलोसिटी से पहले हम वेलोसिटी का फार्मूला जानेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी का, सो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे नॉर्मल फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर जो है स्पीड दिया है, यानी कि स्पीड के जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के जगह पर v लिखेंगे, और यहाँ पर टाइम के जगह पर रेडियस दिया गया है, सो v बाई आर हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? v बाई आर। सो v बाई आर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कल देन ड्यूरिंग द मोशन इट्स, उसके बाद ऑप्शन दिया है ए मोमेंटम इज कंजर्व, बी दिया है एनर्जी इज कंजर्व, सी दिया है बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व एंड डी दिया है नन ऑफ द एबव इज कंजर्व। तो सबसे पहले हम जो है डायग्राम के द्वारा समझेंगे। सो यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन की बात किया गया है, ठीक है, सर्कल में। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। माफी चाहते हैं, सर्कल जो है अच्छी रीति से नहीं बन पाया है, डिजिटल पैड पर जो है अच्छी रीति से प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से। सो यहाँ पर जो है सर्कल में जब कोई मोशन होता है तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एनर्जी और वर्क डन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो एनर्जी जो है आपका कंजर्व रहता है। एनर्जी क्या रहेगा? तो कंजर्व रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क डन, तो वर्क डन जो है 0 होता है। ध्यान रहेगा आपको जो है एमसीक्यू में जो है ये चीज को याद करना है सेकेंड यूनिट में। यानी कि जब कोई वस्तु कोई सर्कुलर पाथ पर जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब ये जो सर्कुलर पाथ पर जो है अगर ये ट्रेवल कर रही है तो इसकी एनर्जी क्या होगा? तो कंजर्व होगा। अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 जो है किस किस केस में होता है? यूनिट नंबर 3 में जो है आपको वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, उसमें हम आपको डिटेल से हम आपको बताए भी हैं। आप जो है थ्योरी का जो है आप मेरा वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप जो है वर्क डन जो है कब कब 0 होता है आप वहां समझ सकते हैं। सो फिलहाल जो है भी एनर्जी की बात किया है तो एनर्जी जो है कंजर्व होगा। एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने पिछला बताया उसी का जो है यहाँ पर सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन 0 होगा, यानी कि नो वर्क डन ऑन इट, ठीक है। जो हमने आपको बताया वही जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यानी कि वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन इक्वल टू 0 होगा जब बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल करती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में की ओर हम जाते हैं। ए टैकोमीटर, तो टैकोमीटर माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्पीड ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्पीड ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही मेरे प्रिय छात्रों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे यूनिट नंबर 3 का एमसीक्यू। यूनिट नंबर 3 का एमसीक्यू जो है हम आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।